अगर आप दुबई में जाकर के करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि कौन सी जॉब्स वहां पर अवेलेबल है, किस तरह की सैलरीज मिलती है, वीजा का पूरा प्रोसेस क्या होता है और स्कैम से आपको कैसे बचना है। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स ऐसी भी होंगी जो आपको जाने से पहले बिल्कुल जरूरी होंगी, यानी स्किल्स को लेकर के, आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, वहां के एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस को लेकर के, ये पूरा का पूरा सिस्टम आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो सबसे पहले सेक्शन 1 में डिस्कस करते हैं कि दुबई की जॉब का जो रियल मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, दुबई में ना मेजॉरिटी ऑफ हायरिंग दो तरीके से होती है। या तो आप इंडिया से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करो, या फिर दुबई जाओ विजिट वीजा पर और वहां पर कंपनीज को सर्च कर करके इंटरव्यूज दो। अब कंपनीज जो विजिट वीजा पर जाने वाले कैंडिडेट्स है ना, उनको ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि एक तो वो 1 to 1 वाला इंटरेक्शन हो जाता है और दूसरा वहां पर इमीडिएट ज्वाइनिंग के चांसेस बन जाते हैं। तो आप कोशिश करो इनमें से जो सा भी ऑप्शन आपके लिए फिजिबल हो उससे ट्राई करना शुरू करो। सेक्शन 2 में बात करते हैं वहां पर डिमांड किस चीज की है। दुबई में सबसे हाई डिमांड कुछ रोल्स हैं, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, कस्टमर सर्विसेज, रिसेप्शनिस्ट, हॉस्पिटैलिटी, अकाउंट असिस्टेंट, एचआर असिस्टेंट, डेटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग, यहां तक कि वेटर एंड होटल स्टाफ की भी बहुत हैवी डिमांड है। लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस, इसमें बहुत डिमांड है दुबई के अंदर। और अगर आप टेक्निकल रोल्स की बात करो तो इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, एचवीएसी ड्राइवर्स या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर्स, इस तरह के कुछ रोल्स वहां पर बहुत डिमांड में रहते हैं। अगर आप आईटी डिमांड की बात करो तो आईटी में भी ना वहां पर मतलब डिमांड अब कुछ ग्रो हो तो रही है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, क्लाउड सपोर्ट, इनकी मार्केट में डिमांड वहां बहुत हो गई है। तो अगर आप चाहो तो ये आईटी का करियर दुबई में इजीली बना सकते हो। सेक्शन 3 में बात करते हैं कि वहां पर सैलरीज कैसी मिलती है। देखो, फ्रेशर्स लेवल की बात करें तो फ्रेशर्स की सैलरी 2500 टू 3500 दिनार्स के आसपास होती है। एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी 5 टू 8000 दिनार्स हो जाती है। और अगर आप स्किल्ड रोल्स में हो तो आपको सैलरी मिलती है 8000 टू 15000 दिनार। आईटी रोल्स में कम से कम 9000 दिनार से लेकर के 20000 दिनार तक की सैलरीज मिल रही हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन फ्रेशर्स और दुबई के फ्रेशर्स की सैलरी कंपैरिजन की बिगिनिंग के लिए, तो डेफिनेट सी बात है दुबई में इंडिया की कंपैरेटिवली काफी हाई सैलरीज होती है। सेक्शन 4 में बात करते हैं वीजा की। तो विजिट वीजा जो है इजीएस्ट एंट्री का रूट होता है। आप 30 डेज, 60 डेज से 90 डेज का एक वीजा बनवा लो विजिट करने के लिए, वहां जाकर के कंपनीज को इंटरव्यू दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि एक 1 to 1 टच हो जाता है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी जॉब यहां पर ढूंढ चुके हो तो फिर आपको वर्क वीजा लेना पड़ेगा। इसमें एक फायदा ये होता है कि कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, तो तुम्हारा जो बैक एंड का टेंशन होता है ना, वो नहीं लेना पड़ता। सेक्शन 5 में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपको सीवी चाहिए, और याद रखना सीवी जो होना चाहिए वो दुबई फॉर्मेट में होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर्स अगर आपके पास हैं तो, और फोटोग्राफ्स आपके। कभी कभी ना वहां पर पुलिस क्लियरेंस की भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपको लेनी पड़ सकती है। सेक्शन 6 में बात करते हैं एकोमोडेशन और वहां के कॉस्ट की। अगर बेड स्पेस की बात करें तो 500 टू 700 दिनार्स पर मंथ का खर्चा बेड का आता है। फूड 250 टू 400 दिनार्स। ट्रेवल एक्सपेंसेस जो आने जाने के वहां पर खर्चे होंगे वो 150 टू 200 दिनार्स के बीच में ऑन एन एवरेज होते ही हैं। दुबई में फर्स्ट मंथ के लिए कम से कम 1500 टू 200 दिनार्स को रिजर्व रख लेना। फ्रेशर्स तो कंफर्टेबली वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है वहां पर उस कंट्री में। सेक्शन 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जिसमें हमें बात करनी है स्कैम की। देखो, दुबई जॉब में ना सबसे बड़ा स्कैम होता है फेक एजेंट्स का। अब बड़ा सिंपल रूल है इससे बचने का। अगर कोई भी पर्सन आपको पैसा मांग रहा है जॉब के लिए तो भाई समझ जाओ फ्रॉड है। कभी भी ना वहां पर कोई कंपनी कैंडिडेट से हायरिंग चार्जेस नहीं लेती है, तो पैसा अगर मांग रहा है तो भाई समझ जाना वहां से बचना है। अब आपको बेसिक स्किल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखो, अगर आप वहां जा रहे हो ना तो कुछ एक बेसिक स्किल्स तो लेकर के जाना, जैसे कि एक्सेल आपको आना चाहिए, बेसिक इंग्लिश चल जाएगी, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, यानी आप कम्युनिकेट करने में अच्छे हो, और कस्टमर को हैंडल करना आता हो। तो अगर आपको ये चार चीजें आती है ना तो आपका जॉब का पाथ ना बहुत ईजी हो जाता है। एक ना स्टोरी बताता हूं। एक लड़का था रोहन, बीकॉम ग्रेजुएट था, उसकी इंग्लिश ठीक थी, और उसने क्या किया, बेसिक एक्सेल वगैरह सीख लिया।
90 डेज के विजिट वीजा पर दुबई चला गया। पहले 12-15 दिन थोड़ा सा स्ट्रगल किया उसने, लेकिन उसके बाद उसका एक इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। भाई पहले ही इंटरव्यू में वो सिलेक्शन हुआ और उसकी जो सैलरी हो गई 3100 दिनार की हो गई। अब 2 साल हो चुके हैं, 55 दिनार्स अर्न कर रहा है। सेक्शन 10 में बात करते हैं कंक्लूजन क्या हो निकला। अगर तुम भी 20s में हो और रिस्क ले सकते हो तो दुबई क्विक कैरियर स्टार्ट करने के लिए सॉलिड ऑप्शन है। वहां पर एक तो टैक्स नहीं है, सैलरी हाइज, प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं। बस आपको क्या चाहिए, कुछ स्किल्स और एक क्लियर रोड मैप पता होना चाहिए कि वहां पर जाकर करना क्या है और कैसे करना। तुम दुबई को कौन सी कंट्री से कंपेयर करना चाहते हो, जर्मनी, जापान, कनाडा या कोई और? नाम लिख दो, मैं पूरा कंपैरिजन दिखा दूंगा।